अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने कद्दू के पौधे से ज़्यादा फल लेना, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखना, जिससे आप लोग भी इस जानकारी का पूरी तरीके से लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं बारीकी सी एक चीज़ के बारे में, कौन से टाइम पर कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए और किस प्रकार से गर्मियों के मौसम में कद्दू के पौधे की केयर करनी चाहिए। तो दोस्तों गर्मियों के मौसम में कद्दू का पौधा हो या फिर कौन सा भी पौधा हो, आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप गर्मियों के मौसम में किसी भी पौधे में आप पानी अच्छी तरीके से नहीं देंगे या फिर उस पौधे में आप नमी नहीं बनाए रखेंगे, तो आपका पौधा धीरे धीरे करके सूख भी सकता है। इसलिए आपको पानी का गर्मियों के मौसम में विशेष ध्यान रखना है। दूसरा कार्य, आपको 10 से 15 दिन के बाद में आपको पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर देनी है। गुड़ाई करने से होता क्या है कि पौधे की जो रूट्स होती हैं वो चारों तरफ फैलने लगती हैं और पौधे की रूट्सों को जो कि ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिलने लगती है और पौधा भी अच्छी तरीके से ग्रो करने लगता है। और दोस्तों गर्मियों के मौसम में कद्दू के पौधे में केमिकल का यूज़ तो बहुत ही कम करना है, क्योंकि आप केमिकल का यूज करते हैं यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो आपके कद्दू के पौधे पर जो छोटे छोटे फल आए हुए हैं वह काले पड़ करके सूखने लगते हैं। या फिर इनका कारण हो सकता है काले पड़ करके सूखने का तो पॉलिनेशन का, क्योंकि अगर पौधे पर फीमेल फ्लावर आए हुए हैं लेकिन मेल फ्लावर नहीं आए हुए हैं, इनकी वजह से भी छोटे छोटे जो फल हैं वह काले पड़ करके सूख जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पौधे पर अच्छी तरीके से पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, तो आपको शहद यानी कि हनी का स्प्रे कर देना है। अगर आपके पास में शहद नहीं है तो आप शक्कर भी ले सकते हैं। शक्कर को आपको किसी भी बर्तन वगैरह में घोल लेना है। घोलने के बाद में आपको चारों तरफ पौधे पर जो फीमेल और मेल फ्लावर आए हुए हैं उन पर स्प्रे कर देना है। जिससे होगा क्या कि पौधे पर मधुमक्खियाँ बैठने लगेंगी और फलों का भी अच्छी तरीके से पॉलिनेशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने फलों को सूखने से यानी कि काले पड़ करके झड़ने से बचा सकते हैं। और दोस्तों आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर इस कद्दू के पौधे में से जो ग्रोथ चल रही है उसी में से छोटे छोटे फल निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। अगर इसी प्रकार से इस कद्दू के पौधे पर छोटे छोटे फल ग्रोथ में से निकलते रहे तो शायद इस कद्दू के पौधे पर अनगिनत संख्या में फल हो जाएंगे। और भी दोस्तों मैं आपको आगे दिखा देता हूँ किस प्रकार से इस पौधे की ग्रोथ चल पा रही है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो पौधे की लीव्स हैं यानी कि पत्तियाँ हैं, उन्हीं पर से इसमें छोटे छोटे फल निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस कद्दू के पौधे पर किस प्रकार से फल आए हुए हैं। दोस्तों इसी प्रकार से चारों तरफ इस कद्दू के पौधे पर फल आए हुए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों जो पत्तियां इस कद्दू के पौधे पर छोटी छोटी सूखी हुई हैं उन्हें मैं इससे अलग कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कद्दू के पौधे में जो सूखी हुई लीव्स थी यानी कि पत्तियां थी उन्हें उठा करके अलग कर दिया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस कद्दू के पौधे की गुड़ाई कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस कद्दू के पौधे की गुड़ाई करके रेडी कर दी है। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपके पौधे की रूट्स कट ना जाए। दोस्तों आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कद्दू के पौधे की या फिर किसी भी पौधे की गुड़ाई कर रहे हो तो आपको दूर दूर तक गुड़ाई करनी है, आपको बिल्कुल नज़दीक गुड़ाई नहीं करनी है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस कद्दू के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई करके रेडी कर दिए। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको कौन सा फर्टिलाइजर लेना है और कौन सा खाद लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं खाद के बारे में, कौन सा खाद यूज करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गोबर की खाद ली हुई है। अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर गोबर की खाद को 50 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस गोबर की खाद को इस कद्दू के पौधे में चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको हाथ की सहायता से सॉइल में अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस कद्दू के पौधे में यानी कि सॉइल में मिक्स करके रेडी कर दिया है। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसमें पानी भी डाल देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इस कद्दू के पौधे में गोबर की खाद को डाल करके हाथ की सहायता से मिक्स करके मैंने यहाँ पर इसमें पानी भी डाल करके रेडी कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते तो आपके कद्दू के पौधे पर जो छोटे छोटे फल लगे हुए हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो होने लगेंगे और आपका भी कद्दू का पौधा इसी प्रकार से फलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।